हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके बेटा, तो आज अपने इस लेक्चर में ओनली नोमेनक्लेचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। क्लियर? और इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर बनाना है तो उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी अपने इस नोमेनक्लेचर के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो मेन 5 फंक्शनल ग्रुप तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका वर्ड रूट क्या है। क्लियर? अगर अपने वर्ड रूट की बात करें तो किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो डिसाइड करता है वर्ड रूट। जैसे कि अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो बेटा अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो हम वहां पे लिखेंगे मिथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो बेटा वहां पर अपने लिखेंगे इथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो उसको अपने बोलते हैं प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो बेटा उसको बोलेंगे ब्यूट। और 5 कार्बन हो तो बेटा वहां पर अपने लेंगे पेंट। 6 कार्बन हो तो बेटा उसको बोलेंगे हेक्स। और 7 कार्बन हो तो बेटा उसको अपने बोलते हैं हेप्ट। क्लियर? अगर हमारे पास 8 कार्बन है बेटा तो ध्यान रखना वहां पर अपने बोलेंगे ऑक्ट। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे उसको? ऑक्ट। और अगर अपने पास 9 कार्बन हो तो बेटा उसको अपने बोलेंगे नोन। और अगर 10 कार्बन हो तो उसको बोला जाता है डेक। क्लियर? ध्यान रखना है, अभी तो अपने 1 से लेकर के 10 कार्बन का ही डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज पूरे कोर्स में बस अभी इतने की ही रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ध्यान रखना है। वर्ड रूट की अगर अपने बात करें तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो उसको बोलेंगे मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेक। क्लियर? तो यहाँ पर वर्ड रूट का फंडा तो हो जाता है क्लियर। ठीक है? अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं, तो यहाँ पर अपने देखते हैं फर्स्ट वन इज अल्कोहल। ठीक है? नेक्स्ट वन इज कीटोन। क्लियर? थर्ड वन इज एल्डिहाइड। फोर्थ की बात करें तो बेटा बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? फिफ्थ की बात की जाए तो बेटा इसको बोलेंगे अपने हैलोजन। ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर? ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बेटा सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा अल्कोहल, जिसको लिखा जाता है OH। कीटोन की बात करें तो बेटा वहां पर अपने को देखने को मिलेगा CO। अल्डिहाइड की बात की जाए तो वहां पर बेटा अपने को देखने को मिलता है CHO। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो COOH। एंड अगर हैलोजन की बात करें तो बेटा वहां पर अपने डिनोट करते हैं उसको कैपिटल X से। ठीक है? और ध्यान रखना कि अभी तो अपने यहाँ पर Cl और Br ही लेंगे, इसकी जगह और भी दूसरे होते हैं जैसे कि I और F, मतलब कि आयोडीन एंड फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पर अपने को मोस्ट प्रोबेबली Cl और Br देखने को मिलता है, तो इस वजह से अभी हम यहाँ पर लेंगे Cl और Br। क्लियर? तो इस तरह से बेटा अपने को ये तो आइडिया आ गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं। ठीक है? अगर हम इसके अलावा देखें तो हमको देखने को मिलेगा सिक्स्थ वन इज अल्केन। सेवंथ की बात करें तो अल्कीन। क्लियर? अल्केन में देखा जाए तो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ओके? अल्कीन की बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ध्यान रखना है कि अगर अपने अल्कीन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। और अगर एट्थ की बात करें बेटा तो एट्थ यहाँ पर होगा अल्काइन, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हमको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गए टोटल 8। ठीक है? अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूं अल्केन। ठीक है? फिर अल्कीन एंड अल्काइन, और उसके बाद रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर हम यहाँ पर अल्केन के बारे में डिस्कस करें, ध्यान रखना है अल्केन। ध्यान रखना है अल्केन के बारे में बेटा अगर अपने यहाँ पर डिस्कस करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में तो यहाँ पर क्या है?
ध्यान रखो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है, ध्यान रखो GF क्या होगा, CnH2n+2 और यहाँ पर बेटा अपने सफिक्स यूज करेंगे ANE। ध्यान रखना है यहाँ पर अपने सफिक्स यूज करेंगे ANE। क्लियर। तो इस तरह से ये तो बात हो गई अल्केन की। अगर इसी के कुछ अगर अपने कंपाउंड लिखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले CH4 क्या देखने को मिलता है, CH4 और जिसका नोमेनक्लेचर होगा मीथेन। ध्यान रखना है उसका नोमेनक्लेचर होगा मीथेन। और अगर अपने यहाँ पर वर्ड रूट की बात करें तो बेटा वर्ड रूट तो हो गया मिथ, ध्यान रखो वर्ड रूट। और अगर एन की बात की जाए, ध्यान रखो वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पर, मिथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1। तो अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 देखने को मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मीथेन। ठीक है। और वहां पर वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ध्यान रखो वहां पर वर्ड रूट अपने यूज करते हैं क्या, मिथ। ठीक है। और एज सिमिलर देखना है कि यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड दिख रही है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिख रही है तो यहाँ पर बेटा अपने सफिक्स यूज करेंगे ANE। और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के बारे में अगर अपने यहाँ पर डिस्कस करें तो ध्यान रखना है कि अगर अल्केन है ना तो यहाँ पर एक कार्बन एटलीस्ट हो तो भी बनाया जा सकता है। लेकिन अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो वहां पर एटलीस्ट अपने को 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहती ही है। क्लियर। अगर अपने इसी के दूसरे कंपाउंड की बात करें CH3 एंड CH3 तो बेटा यहाँ पर अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा यहाँ पर अपने पास 2 हैं। तो इस वजह से इसका वर्ड रूट क्या होगा, क्या होता है, क्या होगा, इथ। क्या होगा, इथ होगा। ठीक है। तो इस वजह से यहां पर बेटा इसका नोमेनक्लेचर तो हो गया इथ एज अ वर्ड रूट। ठीक है। और अगर यहां पर डबल बॉन्डिंग की बात करें, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग और सिंगल बॉन्डिंग, तो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है सिंगल बॉन्ड। तो इस वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा, इथेन। ओके, इथेन। थर्ड वन ओके। अगर अपने यहां पर एज सिमिलर थर्ड की बात करें तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने पास है 3। क्लियर। ध्यान रखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। तो इस वजह से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, ध्यान रखो यहाँ पर मैं वर्ड रूट यूज करूंगा प्रोप। ठीक है। और सिंगल बॉन्डिंग है इस वजह से क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अपने ने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जैसे कि मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। क्लियर। तो एग्जाम्पल भी कंप्लीट होते हैं और ये भी देख लिया कि बेटा अल्केन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ध्यान रखो सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगी। और जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 एंड सफिक्स की बात करें तो एन देखने को मिलता है। ओके। तो इस तरह से ये अल्केन तो होता है कंप्लीट। क्लियर। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। अगर हम यहां पर नेक्स्ट की बात करें ओके बेटा, अगर अपने यहाँ पर बेटा नेक्स्ट की बात करें तो ध्यान रखना है नेक्स्ट नंबर है अल्कीन का। क्लियर। नेक्स्ट नंबर किसका है, अल्कीन। ध्यान रखना यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और इसके अगर सफिक्स की बात की जाए और जनरल फॉर्मूले की तो बेटा जनरल फॉर्मूला तो होगा, ध्यान रखो CnH2 एंड, और सफिक्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है इन। क्या देखने को मिलता है, इन देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेरे पास कितने हैं, 2। तो इस वजह से ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट होगा इथ। ठीक है। और अगर अपने ये देखें कि इन लगेगा या आइन, तो वो हम पता कर सकते हैं इसके डबल बॉन्डिंग से।
ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, सिंगल बॉन्ड होता तो एन हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, सफिक्स ENE, क्या होगा, ENE। तो इस वजह से बेटा यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है इथीन। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर बेटा देखने को मिल रहा है, ध्यान रखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो मेरे पास 3 हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगह हमको डबल बॉन्ड देखने को मिले। ठीक है, अगर पूरी चेन में एक भी डबल बॉन्ड पॉसिबल हो, ध्यान रखो, अगर पूरी चेन में एक भी डबल बॉन्ड पॉसिबल हो तब भी हम वहां पर लिख सकते हैं क्या, इन। क्लियर, तो इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो यहाँ पर वर्ड रूट तो बेटा अपने यूज करेंगे प्रोप, और अपने को एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा प्रोप इन। ओके, क्लियर, तो बेटा ये तो अपने ने यहाँ पर देख लिया कि डबल बॉन्ड कहाँ पर कैसे किसी भी कंडीशन में हो तब वहां पर क्या करना है। ओके, चलो थर्ड वन है अल्काइन। ध्यान रखो कार्बन कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ध्यान रखो CnH2n-2 देखने को मिलेगा। ध्यान रखो CnH2n-2 हमको देखने को मिलता है जनरल फॉर्मूले में। ठीक है, और अगर यहाँ पर सफिक्स की बात करें तो बेटा YNE आता है, क्या आता है, YNE। ठीक है, फर्स्ट अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, कितने हैं, 2, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं ना। ओके, ना 3 ना 1 ना 4, कितने हैं, 2। तो इस तरह से इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ध्यान रखो इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो यहाँ पर मेरे पास 2 हैं। ठीक है, और सफिक्स यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, आइन, YNE। ठीक है, ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ पर अपने पास क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके, चलो इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर, यहां पर ध्यान रखो कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ध्यान रखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। यहां पर अगर अपने कार्बन एटम्स की बात करें तो बेटा 3 देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना कि कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कितने बॉन्डिंग है, ये मैटर करेगा कि वहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, कैसे भी करके नहीं बना देना है। ओके, तो देखो यहां पर भी आप देख सकते हो कार्बन है तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। तो इस वजह से ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर अपने क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट प्रोप। ओके, क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट प्रोप। और यहां पर अपने को ट्रिपल बॉन्डिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही चेन में। क्लियर, तो इसको अपने क्या बोल देंगे बेटा, प्रोप आइन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोप आइन। ओके, तो बेटा ये तो हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का फंडा तो हो गया क्लियर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा फोर्थ वन अपने यहाँ पे लेंगे अल्कोहल। क्या लेंगे, अल्कोहल। ध्यान रखना यहाँ पर सफिक्स क्या होगा, ध्यान रखो कि यहाँ पर सफिक्स अपने लेंगे ओल। क्या लेंगे, ओल। ठीक है, अगर हम इसके फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो बेटा देखने को मिलेगा CH3OH। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि बेटा वर्ड रूट क्या होगा। ओके, वर्ड रूट तो हो गया अपना मिथ, और यहाँ पर बेटा अपने पास है OL, मतलब अल्कोहल तो है। ठीक है, ठीक है, OH मतलब अपने क्या लिख देंगे, OL। तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होता है मीथेन ओल। क्या हो जाएगा, मीथेन ओल। ठीक है, मीथेन ओल। ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, ध्यान रखो वर्ड रूट है मिथ। क्लियर, एन क्यों लिखा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखो कि पूरी चेन के अंदर अपने को सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर अपने सफिक्स क्या यूज करेंगे, ए न, और दूसरा अपने पास जो सफिक्स है वो क्या है, ओल। ध्यान रखो
और ये भी क्या है, सफिक्स। अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, ये दोनों सफिक्स कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फंडा क्या है कि यहाँ पर जो दो सफिक्स दिख रहे हैं ना, इनमें से एक होता है प्राइमरी और दूसरा वाला होता है सेकेंडरी। लेकिन हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। इसलिए मैं बस उसको सफिक्स बोल रहा हूँ, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं तो बेटा जो ANE, YNE और ENE होता है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्लियर। और जो अपने को फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो प्रीफिक्स सफिक्स देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो अपने को सफिक्स देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो इस वजह से ये हो गया सेकेंडरी और ये क्या हो गया, प्राइमरी। ओके क्लियर। लेकिन अभी के लिए तो बेटा अपने को इतना ही ध्यान रखना है, ओनली सफिक्स। ओके ध्यान रखो कि ANE, ENE और YNE ये तो पहले आ जाएंगे और उसके बाद ही दूसरे वाले लगेंगे। ओके चलो, अगर इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बेटा इस वाले एग्जांपल में अपने पास देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पर वर्ड रूट तो हो गया प्रोप, और यहाँ पर क्या दे के रखा है, OH। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल तो है ही, तो OL लग जाएगा, प्रोपेनोल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। क्लियर। तो बेटा इसका भी जो है ना नोमेनक्लेचर होता है कंप्लीट। क्लियर। ओके अगर हम और भी आगे जाएं 5th नंबर पे, तो बेटा 5th नंबर में मैं ले लेता हूं हेलोजन। क्लियर। जिसको अपने डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल X से, और अपने यहां पे हेलोजन के तौर पे लेंगे ClNBr। देखो ध्यान रखो कि मैंने बोला था कि ClBr I और Fb होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल रहा है Cl और Br, इसलिए मैंने यहाँ पर Cl और Br लिया है, बल्कि अपने यहाँ पर I और F भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके तो यहाँ पर बेटा अपने यूज करेंगे प्रीफिक्स। ध्यान रखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या आएगा, हेलो। प्रीफिक्स में अपने क्या यूज करेंगे, है लो। अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो बेटा उसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। क्लियर। क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अगर अपने इसको एक एग्जांपल से समझे तो देखने को मिलता है फर्स्ट वन CH3Cl। क्लियर। CH3Cl आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1। इस वजह से यहाँ पर वर्ड रूट क्या हुआ, मिथ। ओके और यहाँ पर है Cl, तो इस वजह से मैं यहाँ पर प्रीफिक्स क्या यूज करूंगा, ध्यान रखो क्या यूज करूंगा, क्लोरो। ओके तो यहाँ पर अपने यूज करेंगे क्लोरोमीथेन। अगर बेटा इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, ध्यान रखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं अपने पास यहाँ पर, 2। तो इस वजह से यहाँ पर बेटा वर्ड रूट क्या हुआ, इथ। क्लियर। और Br है मतलब हम यूज करेंगे ब्रोमो। तो क्या होता है इसका नोमेनक्लेचर, ब्रोमो इथेन। क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। एंड फर्स्ट वाले की बात करें तो बेटा उसको अपने क्या बोला, क्लोरोमीथेन। ओके तो बेटा इस तरह से अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो 5 हैं वो तो हो गए कंप्लीट। ठीक है। और अपने पास अभी क्या बच गए, रिमेनिंग 3। क्लियर। तो चलो उसको भी कंप्लीट करते हैं, पर उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको नोट भी कर लो। ओके ओके अगर हम यहां पर नेक्स्ट की बात करें, ओके अगर अपने यहां पर बेटा नेक्स्ट की बात की जाए तो बेटा नेक्स्ट में अपने यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं कीटोन। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, कीटोन। ध्यान रखो 6th नंबर। कीटोन को क्या लिखते हैं बेटा, CO। दोनों तरफ क्या करना है, अल्काइल ग्रुप को लगाना है। क्या करना है, अल्काइल ग्रुप को लगाना है। अब ये नया लग रहा होगा कि बेटा अल्काइल ग्रुप क्या आ गया, तो ध्यान रखो कि अगर अपने पास जैसे कि CH4 होता है तो वैसे ही अल्काइल को बेटा अपने लिखते हैं CH3। ठीक है। इस बात को समझ लो कि अगर CH4 में से
ये 4 हाइड्रोजन तो है ना, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4। ये सभी एक ही टाइप के हैं, सभी के सभी सेम तरह के हैं, ठीक है। अगर हम इनमें से किसी को भी सब्सटीट्यूट कर दें या तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तभी जो मिलेगा उसको बोलते हैं CH3, मतलब कि अल्काइल बोला जाता है। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपने को कैपिटल R देखने को मिले ना, तो समझ जाना कि उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल। क्या बोलेंगे? अल्काइल। क्लियर? तो ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ओके। तो बेटा अभी अपने आ जाते हैं नेक्स्ट वन जो चल रहा था अपना, कीटोन। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर बेटा अल्काइल ग्रुप लगते हैं कीटोन में। तो अगर बेटा कीटोन की बात करें तो ध्यान रखो यहाँ पर R1N R2, ध्यान रखो R1N R2 का अपने यूज करते हैं जो कि क्या है? अल्काइल। ओके, अगर अपने इसके सफिक्स की बात करें बेटा, तो बेटा सफिक्स अपने यहाँ पर यूज करेंगे ONE, ध्यान रखना है ONE। यहाँ पर अपने को एटलीस्ट 3 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना है। कितने कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3। क्लियर? यहाँ पर देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। ओके, ध्यान रखो कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स का भी कार्बन हम कंसीडर करेंगे। क्या? फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, करना ही है। ओके, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन ओन। अगर यही चीज इस तरह से लिखी हो तो क्या यहाँ पे इन लगा दोगे? नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि भाई मैंने तो बोला था डबल बॉन्ड हो तो इन लगा दो, ठीक है। ध्यान रखो कार्बन कार्बन की बात करी थी, ना कि कार्बन ऑक्सीजन की, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने ये डिस्कस भी किया था कि सब्स्टिट्यूशन में या तो रिप्लेसमेंट में 1 या तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन, या तो दूसरे एलिमेंट के साथ। क्लियर? ओके, तो ध्यान रखना है कि यहां पर भी क्या होगा? फंडा सेम है, प्रोपेन ओन भी अपने लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो यहां भी सेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बेटा इधर अपने पास है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, और बीच में अपने को कीटोन भी तो दिख रहा है, तो उसको भी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास? 4 हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ओन। क्या हो गया? ब्यूटेन ओन, ठीक है। तो बेटा ये कीटोन तो हो गया कंप्लीट। अगर हम 7th की बात करें तो बेटा 7th नंबर पे अपने लेंगे एल्डिहाइड। क्या लेंगे? एल्डिहाइड। ओके, यहां पर बेटा अपने जो सफिक्स यूज करेंगे ना, सफिक्स होगा अल। क्लियर? सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा अल। ध्यान रखना है, सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा अल। ओके, अगर हम बेटा इसके एक एग्जांपल से समझें, ठीक है, यहां पर भी सेम फंडा यूज करना है। कौन सा वाला? यहां पर सेम फंडा यूज करेंगे कीटोन वाला, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी देखा जाएगा, यहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो इस वजह से यहां पर टोटल कितने हो गए? 2 कार्बन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो बेटा इस वजह से इसको अपने बोलेंगे ईथेन अल। ध्यान रखो, ईथेन अल, ध्यान रखना क्या लिखा है मैंने? ईथेन अल। अब देखो यहां पर होता क्या है, मैं बार बार ईथेन अल, प्रोपेन ओन, इस तरह की चीजें लिख रहा हूं, ठीक है। और हमने देखा था कि एन में क्या होता था? ANE, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या करना है कि जब भी हम ओन या तो अल यूज करेंगे ना, तो एन का ई रिमूव करके उसकी प्लेस पे ONE लगा देंगे और AL लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर साथ में लिख दिया तो हो जाएगा गलत। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? बेटा 3 दिख रहे हैं ना, तो इस वजह से इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर बनता है प्रोपेन अल। ध्यान रखो क्या बन गया? प्रोपेन अल, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं।
कैसी? कॉम्प्लिकेटेड। अगर मेरे पास यहां पर हो खाली, ध्यान रखो, CHO, अब देखो यहां तो मेरे को एक ही कार्बन दिख रहा है, तभी क्या करेंगे? तो मैंने तो बोला ही था कि बेटा इसको कंसीडर तो करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा इसको अपने क्या बोल देंगे? मीथेन अल। क्या बोल देंगे? मीथेन अल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात की जाए, तो बेटा यहां पर अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। तो इस वजह से यहां पर अपने लिखेंगे ब्यूटेन अल। क्या हो गया? ब्यूटेन अल। ओके, तो आप फटाफट इसको जरा नोट कर लो और फिर हम लास्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ओके, अगर बेटा अपने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन करें, ओके, अगर बेटा अपने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कस करें, ध्यान रखो 8th नंबर, तो बेटा यहां पर अपने पास सफिक्स होगा ओइक एसिड। ध्यान रखो सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। क्लियर? अगर अपने बेटा इसको एक एग्जांपल से समझे तब यहां पर अपने देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अल में लिया था, मतलब कि एल्डिहाइड में लिया था, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मेरे पास? 1। तो इस वजह से बेटा यहां पर मैं यूज करूंगा मीथेन ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे? मीथेन ओइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट की अगर बात की जाए, सो 1, 2, 3 एंड 4 मैंने ले लिए यहां पर कार्बन। ठीक है, तभी यहां पर बेटा वर्ड रूट क्या यूज होगा? ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने पास कितने हैं? बेटा अपने पास यहां पर 4 कार्बन हैं, तो इस वजह से यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। क्लियर? क्या होगा? ब्यूटेन ओइक एसिड। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखो यहां पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने ले लिए बेटा? 3। क्लियर? तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा प्रोपेन ओइक एसिड। ध्यान रखो प्रोपेन ओइक एसिड। क्लियर? क्या है? प्रोपेन ओइक एसिड। बोलते रहो प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं अपने पास बेटा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं अपने पास 6। तो इस वजह से यहां पर इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा हेक्सेन ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? हेक्सेन ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? हेक्सेन ओइक एसिड। ओके, तो बेटा आज अपने ने जितने भी नोमेनक्लेचर किए, ठीक है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हमारे टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। ठीक है, और उन्हीं को लेकर के आज का लेक्चर अपने ने बनाया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सभी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं। ओके, क्लियर? तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।